चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रुपए डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मिलेगा कैशबैक। 2600 करोड़ की स्कीम को मिली मंजूरी। 3 महीने में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। यूएन की रिपोर्ट चौंकाने वाला दावा। अगले 2 महीने में भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस के नेता। रूस यूक्रेन युद्ध और उसके कारण दुनिया भर में पैदा हुए खाद्य तथा ऊर्जा संकट पर होगी चर्चा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कहा हज यात्रा में वीआईपी कल्चर पूरी तरह होगा खत्म। 400 से अधिक पाक हिंदू परिवारों को अस्थि विसर्जन के लिए वीजा दे रहा है भारत। कई वर्षों से था इंतजार, अब मिलेगी मुक्ति। विश्व बैंक का दावा, भारत को मंदी छू भी नहीं सकती। चीन, अमेरिका, यूरोप पर गहराया संकट, घट गई ग्लोबल इकोनॉमी के विकास दर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ, कहा विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका अहम। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने में लगी कांग्रेस। 30 जनवरी को 21 दलों को श्रीनगर बुलाया। भारत ने किया पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, देश के परमाणु जखीरे की बढ़ी ताकत। लाल किले पर आयोजित हुआ जय हिंद लाइट एंड साउंड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो इतिहास से नहीं सीखते वो महान देश की रचना नहीं करते। रक्षा मंत्रालय ने सेना नौसेना के लिए मंजूर किए 4276 करोड़ रुपए, 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी। पीएम मोदी हुबली में आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 30,000 युवा होंगे शामिल। 3 सूत्रीय रोड मैप से होगी देश की ऊर्जा सुरक्षा। 2040 तक पर्यावरण अनुकूल ईंधन का निर्यातक देश बन सकता है भारत। ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना होगा महंगा। केंद्रीय बजट 2023 में 35 आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। अब साल में 2 बार होगी अग्निवीरों की भर्ती। अगस्त में पहला बैच यूनिटों में हो जाएगा तैनात। हर दिन 600 से ज्यादा भारतीय छोड़ रहे देश, कांग्रेस ने उठाया अच्छे दिन के वादे पर सवाल। दाने दाने को मोहताज हुए पाकिस्तानी, सड़क पर रोने लगे। रोटियों के लिए ट्रकों के पीछे भाग रहे लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही अब देश भर के गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। बिहार में बक्सर पावर प्लांट के बाहर किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को जाएंगे मुंबई, अहम परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भारतीय खाद्य निगम से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हुई छापेमारी। चीन में भारतीयों पर 4 महीने में हुए 50 हमले। बीजिंग, संघाई में निशाना बनाकर हो रही मारपीट। स्टूडेंट और नौकरी पेशे वाले लोगों को किया जा रहा टारगेट। बजट में कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए पर फैसला करेगी केंद्र सरकार। जोशीमठ आपदा पर राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, हर परिवार को मिलेगी 1.5 लाख की अंतरिम सहायता। सोनिया गांधी को मिली अस्पताल से छुट्टी, तबीयत बिगड़ने के कारण सर गंगाराम में हुई थी भर्ती। दिल्ली में 30 जनवरी को हो सकते हैं मेयर चुनाव। एमसीडी ने एलजी को भेजी रिपोर्ट। भारत को मिलने वाला है एक और रक्षा कवच, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का ट्रेनिंग लॉन्च सफल। पीएम मोदी ने की भारतीय रेलवे कोच उत्पादन की प्रशंसा, कहा यह आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को दर्शाता है। दिल्ली जल बोर्ड करेगा पानी का संग्रहण। 376 करोड़ की लागत से बनेगी कृत्रिम झीलें। केंद्र सरकार ने कोयला आयात के नियम फिर बदले। बिजली संयंत्रों को दिया गया कुल मांग का 6% कोयला ही आयात करने का निर्देश। अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट। सरकार लाने जा रही है नया डिजिटल एक्ट। पंजाब में हड़ताली पीसीएस अफसरों को सीएम भगवंत मान की चेतावनी, कहा नौकरी पर नहीं लौटे तो होंगे बर्खास्त। चाईबासा के टोटो में आईईडी विस्फोट में 5 सीआरपीएफ जवान हुए घायल। जवानों को एयरलिफ्ट कर भेजा गया रांची। कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रजाधवनी नाम से की चुनावी यात्रा की शुरुआत, कहा सत्ता में आए तो सबको देंगे 200 यूनिट बिजली फ्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, बढ़ सकती है कांग्रेस की हिस्सेदारी।
खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लेने अचानक गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। अधूरे दिखे कार्यों को तेजी के साथ पूरा करने का दिया निर्देश। जोशीमठ में रुका बुलडोजर एक्शन, मुआवजा और नए घर की गारंटी पर लोगों का विरोध। दिल्ली पुलिस के शहीद एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी केजरीवाल सरकार, हमले में गई थी जान। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, कहा पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण डीजल पर वेट बढ़ाना पड़ा। टी शर्ट पहनकर कोई सन्यासी नहीं बन सकता, राहुल गांधी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का तंज। दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी प्रीमियम इंटरसिटी बस सेवा, यात्रियों को मिलेगी कई खास सुविधाएं। बिहार सहित 8 राज्यों ने पीएम श्री स्कूलों को लेकर अब तक नहीं दिखाई दिलचस्पी, कई राज्य बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। डीजीसीए ने गो फर्स्ट को जारी किया कारण बताओ नोटिस, 50 से अधिक यात्रियों को छोड़कर रवाना हो गई थी फ्लाइट। बिहार में जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की स्वीकार, आज होगी सुनवाई। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हुआ महंगा, अब देने पड़ेंगे ज्यादा रुपए, केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं। हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक तय, सीएम सुक्खू ने 13 जनवरी को मीटिंग बुलाई, ओपीएस बहाली पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल को बताया बीजेपी का माउथ पीस, बोले यूपीए से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी और आरएसएस पर गरजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा देश में नफरत का माहौल, भाषा धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाने की हो रही कोशिश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गूगल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया था 1338 करोड़ का जुर्माना। बीएसएफ जवानों की बड़ी उपलब्धि, बंगाल सीमा से 1950 बांग्लादेशी घुसपैठियों और तस्करों को पकड़ा। जोशीमठ में क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या 723 हुई, सरकार ने कहा लोगों को पहले सुरक्षित निकालें। सरकारी कार्यालयों में मनाई जाएगी बाला साहेब ठाकरे व विवेकानंद जयंती, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया प्रस्ताव। मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल को मिली उड़ाने की धमकी। फिर विवादों के घेरे में एयर इंडिया फ्लाइट में परोसे गए खाने में मिले पत्थर के टुकड़े। डब्ल्यूएचओ ने उच्च संक्रमण वाले देशों के यात्रियों को दी मास्क पहनने की सलाह, जारी की एडवाइजरी। आईआईटी नीट में प्रवेश के लिए बड़ी राहत, टॉप 20 परसेंटाइल छात्रों को 75% अंकों की नहीं होगी जरूरत। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, यूपी बिहार समेत इन राज्यों में चेतावनी, 3 दिनों तक होगी बारिश। यूपी में बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा आम आदमी को होगा नुकसान। निवेश की नई संभावनाएं कर रही इंतजार, इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम। राजस्थान विधानसभा में शुरू हुआ 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। राजस्थान में नए जिलों की सियासत, 3 संभाग और 1 दर्जन नए जिले बनाने की मांग गंभीरता से चर्चाओं में। देश का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, लिस्ट में फरीदाबाद और गाजियाबाद भी शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीएपीएफ को मिलेगी पुरानी पेंशन, अदालत ने कहा ये है भारत के सशस्त्र बल। जम्मू कश्मीर के माचिल में बड़ा हादसा, हिमस्खलन के बाद गहरी खाई में गिरने से 3 जवान हुए शहीद। आरएसएस प्रमुख के बयान पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भागवत होते कौन हैं? चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट से पहले केंद्र सरकार का तोहफा, रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मिलेगा कैशबैक, 2600 करोड़ की स्कीम मंजूर। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट की हुई बैठक में 2600 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भीम यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से होने वाली कम कीमत की ट्रांजैक्शन पर यूजर्स को वित्तीय इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इंसेंटिव बैंक द्वारा दिया जाएगा, इससे आप कैशबैक जैसा समझ सकते हैं। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में
रुपए और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए व्यक्तियों और कारोबारियों के बीच कम राशि के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट और यूपीआई 1 2 3 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सेना नौसेना के लिए मंजूर किए 4,276 करोड़ रुपए 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी। जी हां, चीन के साथ सीमा में जारी तनाव के बीच सरकार और सेना प्रमुखों ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4,276 करोड़ रुपए के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें 2 प्रस्ताव सेना और 1 प्रस्ताव नौसेना के लिए है। इन प्रस्तावों के जरिए दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए स्वदेशी हेलिना एंटीटेक मिसाइल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हेलिना एंटीटेक गाइडेड मिसाइल लॉन्चरों सहित अन्य सहायता उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है, जिससे उन्नत हेलीकॉप्टर के साथ जोड़ा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हेलिना एंटीटेक गाइडेड मिसाइल के शामिल होने से भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता मजबूत होगी। डीएससी ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकास के तहत IR होमिंग मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए AON को भी प्रदान किया है।